मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ एक लड़की की शादी एक ही परिवार के कई लड़कों के साथ हो जाती थी। मेरी शादी 4 लड़कों से हो गई थी। वह लड़के शरीर से बहुत ही पहलवान टाइप के लगते थे और मैं बहुत ही दुबली पतली थी। मेरी शादी के बाद जब सुहागरात का समय आया तो सभी ने मेरे साथ बारी बारी से सुहागरात मनाया। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी रूह कांपने लगेगी। मैं एक ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। यह परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी। इस परंपरा को मेरे दादी, मेरी माँ सभी ने निभाया था और अब निभाने की बारी मेरी थी। मैं जब छोटी थी तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई और मेरे सामने जब सच्चाई आई तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। पर मैं क्या कर सकती थी? मैं तो एक लड़की हूँ। मेरी माँ की शादी भी मेरे ताऊ जी, चाचा जी और मेरे पापा के साथ एक साथ हुई थी। मैं घर में छोटी थी, मेरे भाई लोग बड़े थे। मेरे 5 भाई थे और मैं अकेली बहन थी। मेरे भाइयों के लिए भी ऐसा ही जगह रिश्ता देखा जाता था जहाँ एक लड़की की शादी मेरे 5 भाइयों के साथ हो जाए। और फिर ऐसा ही एक लड़की मिल गई जिसे मेरे भाइयों की शादी हो गई। वह मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ गई। हमारे समाज में यह परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी। मन तो कर रहा था यह समाज छोड़कर कहीं भाग जाऊं, पर मैं लाचार थी, मजबूर थी। मैं जब अपनी भाभी की दर्द देखी थी, पीड़ा देखती थी तो डर जाती थी कि अब यह तकलीफ और यह पीड़ा मेरे साथ भी होने वाली है। पर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब मेरी भी शादी करने लायक उम्र हो गई थी और मैं अब 18 साल की हो गई थी। बहुत खोजबीन करने के बाद एक रिश्ता मेरे लिए पक्का कर दिया गया जिसमें 4 भाई थे और फिर 4 भाइयों की मैं अकेली दुल्हन बन गई। सभी लोग इस शादी से बहुत खुश थे क्योंकि लड़के वाले अमीर खानदान से थे। जब मेरी शादी ठीक हुई तो सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे और मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी और डर के मारे मेरा बुरा हाल था। और फिर 4 भाइयों की बारात मेरे घर के द्वार पर आ गई। 4 भाइयों ने एक एक करके मेरे मांग में सिंदूर भरा। एक बड़ा सा मंगलसूत्र 4 भाइयों ने मिलकर मुझे पहनाया। उसके बाद मैं विदा होके अपनी ससुराल चली आई। ससुराल पहुंचने के बाद जितने भी रस्में थी 4 भाइयों के साथ मिलकर मुझे निभाना पड़ा। और जब मेरी सुहागरात की बारी आई तो एक एक करके सारे भाई मेरे कमरे में आए और फिर मेरे साथ सुहागरात मनाकर चले गए। मेरे ऊपर क्या बीत रही थी किसी को कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस इतना पता था कि मैं उनकी पत्नी हूँ और वह 4 मेरे पति। मेरी मर्जी क्या है क्या नहीं मेरे पतियों को एक जरा सा भी फिक्र नहीं था। मुझे उनका हर आदेश मानना पड़ता था। नहीं मानने पर वह मेरी पिटाई करने लगते थे। लेकिन 4 भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था वह मेरी दर्द को समझता था। उसका नाम आलोक था। उसे समझ में आता था कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। लेकिन वह घर में सबसे छोटा था, इसीलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। पर मैं उसे जो भी कहती वह मेरी बात सुनता था। बाकी भाइयों को तो मैं अगर कुछ कहती तो वह मेरी पिटाई करने लगते थे। मुझे आलोक से प्यार हो गया था और आलोक भी मुझे बहुत ही प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि बाकी भाइयों मुझे छुए या फिर मेरे साथ कोई जबरदस्ती करे, पर वो लाचार था। जब 4 भाई एक एक करके मेरे साथ रात बिताते थे तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मन होता था अभी जहर खाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर लूं, पर मेरे दर्द और पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह होते ही मेरा सारा शरीर दर्द से कहराता रहता था। मैंने अपनी तकलीफें अपनी भाभी को बताई। मेरी भाभी बोली, यह सब तो हम लोगों को झेलना ही पड़ता है। अभी तुम नई नई हो इसलिए तुमको ये ज्यादा बुझा रहा है। फिर भी मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी, पर इतना तो तय है कि रहना तो आपको 4 भाइयों के साथ ही है। और फिर उन्होंने मेरी सास से बात की। उसके बाद सभी घर वालों ने तय किया कि एक एक दिन करके सारे भाई मेरे कमरे में आएंगे। एक भाई एक दिन, दूसरा भाई दूसरे दिन और तीसरा भाई तीसरे दिन और चौथा भाई चौथे दिन। फिर 5वां दिन पहले भाई का नंबर आएगा।
इस तरह होने से मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक रहने लगी। समय यूं ही गुजर रहा था और मेरा और आलोक का रिश्ता भी मजबूत होते जा रहा था। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया बन गई थी। वह नहीं चाहता था कि मेरे भाई मुझे कोई ताल्लुक रखे और मेरे साथ जबरदस्ती ना करे। हम दोनों जब भी मिलते थे घंटों बातें करते थे। मुझे आलोक का साथ बहुत ही अच्छा लगता था। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि आलोक को मेरी जिंदगी में रखे और किसी को भी नहीं। मैं उनके साथ सपने सजाने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे और अपने अलग दुनिया बसाने का सपना देखा करते थे। एक दिन मेरे मायके से खबर आई कि मेरी भाभी को बच्चा हुआ है और मुझे अपने मायके 2 दिन के लिए भेज दिया जाए। मेरे ससुर जी तैयार हो गए। मैं और आलोक ने मिलकर एक रास्ता निकाला इस घुटन भरी जिंदगी से दूर भागने के लिए। आलोक ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने जाऊंगा और जब 2 दिन के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। मैं अपने साथ घर से जेवर और रुपया भी लेकर आऊंगा। मुझे आलोक की बात बहुत अच्छी लगी और मैं मन ही मन बहुत खुश हुई और फिर मैंने अपने कपड़े लिए और आलोक के साथ निकल पड़ी अपने मायके के लिए। पर जैसे ही मैं मायके के लिए निकली आलोक के फोन पर उनके एक दोस्त का फोन आया जिसका कि एक्सीडेंट हो गया था। मेरा पति मुझे बस में बैठाकर अपने दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उन्हें लगा कि मैं सही सलामत अपने मायके पहुंच जाऊंगी क्योंकि मुझे अपना गांव देखा हुआ था। मैं खुशी खुशी बस में बैठकर अपना गांव जाने लगी। मैं बहुत खुश थी। एक तो मायके वालों से मिलूंगी, उसके बाद मैं और आलोक अपनी एक अलग दुनिया ही बसा लूंगी। परंतु इधर मेरे मायके वाले मेरा इंतजार करते रहे। शाम हो गई, रात हो गई। जब मैं नहीं आई तो मेरे पिताजी ने मेरे ससुर से फोन पर बातें की। आपने मेरी बेटी को क्यों नहीं भेजा? तो मेरे ससुर ने कहा, वह तो कल ही चली गई थी। उसे मेरे बेटे ने बस पर बैठाकर आया था। क्या अभी तक मेरी बहू आपके घर नहीं पहुंची है? यह बात सुनते ही मेरे सारे मायके वाले मेरे ससुराल पहुंच गए और बोले कि नहीं, मेरी बेटी अभी तक मेरे घर नहीं आई है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? फिर मेरे पति आलोक से पूछा गया कि मैं उन्होंने मुझे सही बस पर बैठाया था कि नहीं। आलोक ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बस पर बैठाया था। मुझे तो लगा कि वह पहुंच गई होगी। अब तो आलोक को भी मेरी चिंता होने लगी कि मैं कहाँ चली गई। उन्होंने मेरे को बहुत खोजा। मेरे सारे रिश्तेदार परिवार वाले ने भी मेरी बहुत खोज की पर मैं कहीं नहीं मिली। फिर और अंत में पुलिस में मेरा गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने भी मेरी बहुत खोजबीन की पर मैं ना मिली। फिर मेरे ससुराल वालों ने कहा कि जब मैं उस दिन अपने मायके जा रही थी तो मैंने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। हो सकता है कि किसी ने गहने लूटने के लिए उसे मार दिया हो। फिर अचानक से 2 दिन के बाद मेरे घर में पुलिस वाले बताते हैं कि एक लाश मिली है जो आपकी बहू से मिलती जुलती है। सारे घर वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मेरा चेहरा पूरा कुचला हुआ था। मेरे शरीर को पूरी तरह से नोचा गया था। मेरी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी और तो और मेरा शरीर पर एक भी गहना नहीं था। सभी ने मेरी पहचान कर ली। फिर मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबसे ज्यादा मेरे पति आलोक रो रहे थे। बाकी पतियों को तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं था। मैं तो केवल उनके लिए एक सामान जैसी थी। मेरे साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चल पाया। फिर यूं ही कुछ दिन निकल गया। आलोक को मेरी बहुत याद आती थी। वह रात में बैठकर रोता रहता था। उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। एक रात आलोक को नींद नहीं आ रही थी। वे मुझे याद कर रहे थे तो उन्होंने अपने घर के पीछे की तरफ कुछ आवाजें सुनी थी। उसने अपना दरवाजा खोलकर पीछे की तरफ जाकर देखा तो मेरे ससुर एक गड्ढा खोद रहे थे और उसमें से मेरे जेवर निकाल रहे थे। मेरे पति जेवर देखते ही पहचान गए, यह मेरा जेवर है। मेरे ससुर की नजर जैसे ही आलोक पर पड़ी वह हक्के बक्के रह गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। फिर मेरे पति बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने पिता की कॉलर पकड़ लिया और बोले कि बताइए आपने मेरी पत्नी के साथ क्या किया, अभी बताओ नहीं तो मैं पुलिस में जा रहा हूँ। पर मेरे ससुर ने कुछ नहीं बताया।
फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आई और पुलिस को देखते ही मेरे ससुर डर गए और फिर पुलिस की कड़कती आवाज सुनकर मेरे ससुर ने जो बात बताई, सामने वालों की होश हवास उड़ गए और फिर मेरे पति आलोक कांपने लगे। मेरे ससुर ने बताया, मुझे मेरी बहू और मेरे छोटे बेटे की सच्चाई पता चल चुकी थी। मैं जान गया था कि मेरे बेटा बहू भागने वाले हैं। इससे मेरे कुल की बहुत ही बेइज्जती होती, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और फिर मेरे बेटों की दोबारा शादी भी नहीं होती। इसलिए मैंने उस दिन जब बहू अपने मैके जा रही थी तो अपने आदमियों को भेजकर उसका किडनैप करवाया और फिर मैंने उन लोगों को कहा कि मेरी बहू को जान से मार देना और उसकी पहचान को मिटा देना, कोई उसे पहचान न पाए। और फिर उन लोगों ने वही किया, लाश का चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया ताकि कोई पहचान न पाए, पर ऐसा हो न सका। वह अपना काम कर ही रहे थे कि उसी वक्त उन्हें लगा कि कोई आ रहा है तो वे लोग वहां से भाग गए। और मैंने यह भी कहा था कि बहू के सारे जेवर लाकर मुझे दे देना और फिर मैंने उन जेवरों को अपने घर के पीछे एक गड्ढे में छुपाकर रख दिया। अब मुझे लगा कि मामला शांत हो गया है तो मैंने सोचा कि अब मैं वह जेवर निकाल लूं और जाकर उसे बाजार में बेच दूं, परंतु मेरे बेटे ने मुझे देख लिया। मेरे ससुर के मुंह से यह सब सुनने के बाद पुलिस ने मेरे ससुर को पकड़कर ले गई। मेरे पति आलोक मेरे लिए बहुत ही रो रहे थे, उनके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह कैसी परंपरा है कि एक लड़की अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से भी नहीं जी सकती है। सारे मर्द उन्हें चाहते हैं कि वह उनकी गुलाम बनकर रहे। जब तक वह गुलाम है तब तक सब सही हो और नहीं तो उसे कुचल दिया जाता है। ऐसी परंपरा और ऐसी समाज को जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।